थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकते हुए, चूँकि मुक़र्रिरीन की तादाद काफ़ी है, मैं कायदे गिरामी जनाब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और एक इस्तक़बालिया तकरीर वो मजलिस उलमाए हिंद की जानिब से तमाम लोगों के शुक्रिया के तौर पर कर दें। आप हज़रात एक बावाज़ बुलंद सलवात से इस्तक़बाल करें। व अला अहले बैतिही त्ताहिरीन, अम्मा बाद, इन यंसुरुकुम फिद्दीन फ़अलैकुमुन नस्र। यकीनन कौम और मिल्लत के मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि जो हजरात जहाँ तशरीफ़ फरमाएँ वहीं पर बैठ जाएं, मैट के ऊपर बैठ जाएं। आपको लखनऊ की तहज़ीब का वास्ता, आपको शी तहज़ीब का वास्ता, और जो मीडिया के लिए नशिस्तें मुअय्यन की गई हैं वो हमारे सहाफ़ियों के लिए छोड़ दें, क्योंकि वही आपकी आवाज़ को पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया। कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब की आवाज़ पर इस इज्तिहाम और जम्मे गफ़ीर का हुजूर पैदा करना और यकीनन मौलाना मौसूफ़ की तरफ से अक्सर व बेशतर कौम की फ़लाह और बहबूद के लिए अक़दाम किए जाते रहे हैं और मौलाना मौसूफ़ कौम के सोए हुए लोगों को हमेशा ख्वाब गफलत से बेदार करते रहे हैं। और जैसा कि अभी मौलाना रज़ा साहब ने आयत पढ़ी, उसी को शेर में किसी शायर ने कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल ख़ुद अपनी हालत बदलने का। हकीकत यही है, अभी चंद ही दिनों पहले जमात इस्लामी की तरफ से शहर लखनऊ में पुरजोश तरीक़े से अय्याम फ़ातिमिया का इनेकाद किया गया और मरजा आली क़द्र हज़रत वहीदुल्लाह खुरासानी हफ़ज़हुल्लाह की दिली ख्वाहिश के मुताबिक कि ये याद मिसल आशूर के मनाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की गुजारिश पर अवाम ने, खुतबा ने, उलमा ने, अंजुमन हाय मातमी ने शहज़ादी कौनैन की याद को मनाकर रसूल मकबूल को पुरसा दिया। और यकीनन इसी उन्वान, इसी मुनासिबत पर शहज़ादी कौनैन का अपने हक़ के मुतालबे के लिए दरबार में जाना ये भी उन्वान था। आज का ये जलसा इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम अपने हक़ के मुतालबे के लिए हुकूमत यूपी और हुकूमत हिंद दोनों को मुतवज्जे करते हैं और कई मसाइल हैं कि जिन पर मुख्तलिफ़ उलमा अपने अपने मौजू के तहत गुफ्तगू करेंगे, जिसमें से एक अहम मसला सहाफ़ी अहमद काज़मी की गिरफ़्तारी का है कि जिसके सिलसिले में क़ुर्ब जवार से आइम्मा जुमा ने अपने इलाक़ों में इस सिलसिले में मांग की रिहाई की उनकी, और इसराइल और अमरीका के ख़िलाफ़, उनकी बर्बरियत के ख़िलाफ़ और उनसे अपने मुल्क के ताल्लुक़ात ख़त्म और मुनक़ता करने के मुतालबात किए गए। यकीनन हम सब आज के इस तारीख़ी इजलास में अपनी दोनों हुकूमतों से जो मुतालबात किए जाएंगे उसमें खुसूसी तौर पर, चूँकि हम इटावा से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से आए हैं और इस सूबे की हुकूमत भी एक एतबार से इटावा से मुताल्लिक़ है। इलेक्शन से चंद दिन पहले मोहतरम शिवपाल सिंह से मुलाकात और इंतखाब में उनकी पूरी हिमायत और शिया कौम के तकरीबन 99% लोगों के वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे तकरीर नहीं करना है बल्कि चंद जुमले बतौर शुक्रिया बस अदा करना है और ये दिखाना है कि जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शियों की कोई तादाद नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हैं वो। और जैसा कि अभी बताया गया कि ये बात मशहूर की जाती है कि उनको माइक्रोस्कोप से भी अगर देखा जाए तो शिया कहीं दिखाई नहीं देंगे, दूरबीन से भी देखा जाए तो शिया कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो आकर देखे तो जो कह रहे हैं कि दूरबीन से देखने में भी शिया नहीं दिखाई देंगे, अगर यहाँ आकर देखे तो मेरे ख्याल में उनकी आंखें हैरत से फट जाएंगी इस मंज़र को देख कर। जो इस तरह से माशाल्लाह सिर्फ 6 दिन की मेहनत से
माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में उलमा यहाँ तशरीफ़ ले आए, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मजमा आ गया। सिर्फ 6 दिन की मेहनत है ये। तो इससे अंदाज़ा किया जाए कि हमारी कौम मुर्दा नहीं है, हमारी कौम जिंदा कौम है। हम जिंदा इमाम के मानने वाली जिंदा कौम के फर्द हैं। ये कौम मुर्दा हो ही नहीं सकती है। इंशाअल्लाह आप मुत्तहद रहे इसी तरह से, तो आपको आपका सारे हुकूक आपको मिलेंगे। मैं मीडिया के सामने 2 मिसालें देना चाहता हूँ। आप देखें कि जो जाट भाई हमारे हैं उनकी शायद 2 या 3 सीटें हैं, 2 या 3 सीटों से ज़्यादा उनकी सीटें नहीं हैं, लेकिन उनकी खुशामद के लिए, उनको खुश करने के लिए लखनऊ के हवाई अड्डे का नाम चरण सिंह चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा रखा गया। लखनऊ से क्या ताल्लुक चौधरी चरण सिंह का? यहाँ तो यहाँ के जो बादशाह हैं उनके नाम से होना चाहिए था, यहाँ की जो शख्सियतें उनके नाम से होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 2 सीटों की खुशामद के लिए। इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है कि सिर्फ 2 सीटों की खुशामद के लिए लखनऊ के हवाई अड्डे का नाम रखा गया उनके लिए। कितनी बड़ी नाइंसाफी हमारी कौम के साथ होती रही है। इसी तरह से आप देखें कि वो बेनी प्रसाद साहब हैं, चंद वोट से ज़्यादा नहीं उनके पास, चंद वोट है उनके पास, और वो सेंटर में स्टील मिनिस्टर बने हुए हैं सिर्फ चंद वोटों के सहारे। मगर मुझे कहना पड़ेगा चंद वोट उनके पास हैं, मगर वो सब के सब मुत्तहद हैं। हमारे वहाँ कमी यही है कि हमारे क्या इत्तेहाद नहीं है। लेकिन आज के जलसे ने हमें बता दिया, दुनिया पर साबित कर दिया है कि हमारी कौम इस मामले में मुत्तहद है और इंशाअल्लाह किसी साजिश का शिकार नहीं होगी। यही जो हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनका मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ। अगरचे जो सहूलतें होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी में सारे काम हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में माशाल्लाह यहाँ उलमा तशरीफ़ लाए हैं कि वाकई बेमिसल बेनज़ीर है। ये मसला बेमिसल है और बेनज़ीर है ये मंजर जो आप देख रहे होंगे। इतनी बड़ी तादाद में उलमा, खुतबा, तलबा यहाँ के ऊपर तशरीफ़ फरमा है। ये बेहतरीन मंजर है, ये तारीख़ी मंजर है। मैं तो समझता हूँ कि मजलिसों में तो हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े मजमे हुए हैं, लेकिन लखनऊ की तारीख में शियों का ये सबसे बड़ा जलसा है। नहीं, नारे लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात बर मोहम्मद वाले। तमाम उलमा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस सख्त मौसम में वो तशरीफ़ लाए और इतनी बड़ी तादाद में आए और इतनी कसीर तादाद में आए कि जिसकी मिसल नज़ीर लखनऊ की तारीख़ में नहीं मिलेगी। और इतने यहाँ जो हमारे भाई आए हैं, बच्चे आए हैं, और ये जो बहनें और माएँ और बच्चियाँ आई हैं, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने हुकूक के लिए, अपने हक़ के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबूत दिया है। अगर इसी तरह से इत्तेहाद रहा और इसी तरह से ज़िंदगी का सबूत देते रहे तो इंशाअल्लाह हुकूमतें हमारे सामने अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हमको हमारे सारे हुकूक मिलकर रहेंगे इंशाअल्लाह। और अगर हुकूमतों की तरफ से हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो फिर हम इससे बड़ी एक रैली का ऐलान कर रहे हैं यहाँ के ऊपर कि जो इसके बाद अगर हमें हमारा हक़ नहीं मिला तो हम पूरे यूपी से फिर बहुत बड़ी तादाद में और लाखों की तादाद में यहाँ के ऊपर इंशाअल्लाह शिया जमा होंगे, उलमा जमा होंगे। उसके बाद हम आगे ख़ुद फैसला करेंगे कि हमें आगे क्या करना होगा। लिहाजा आप ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है जिसने नाइंसाफ़ी की है, आप देखें कि दिल्ली से आकर लोग अपने मुतालिबे मनवा रहे हैं, गुस्सा करके, नखरे करके, बिगड़ के, और अपने मुतालिबे मनवा रहे हैं। और हमने जिन्हें वोट दिए और उनको मुंतखब किया, हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही। बेइंतहा नाइंसाफ़ी अब तक की गई है और अब तक की जाती रही है। ये नाइंसाफ़ी हम आइंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके बाद किसी न किसी, अगर हमारे मुतालिबे नहीं माने गए तो हम किसी तहरीक का ऐलान करेंगे और इसमें हमको यकीन है कि आखिर में हुकूमत को हमारे सामने झुकना होगा। लिहाजा इन्हीं चंद जुमलों के साथ आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए मैं चाहता हूँ कि ये महदूद वक्त के अंदर जलसा ख़त्म हो जाए
बहुत ज़्यादा इसको तूल न दिया जाए। जो भी यहाँ पर तकरीर करें वो 5-7 मिनट में अपनी बात जो है वो कह दें। वाह दावान हजरात, ये कायदे गिरामी की इस्तक़बालिया तकरीर थी। इसके बाद जलसे के आखिर में वो फिर तकरीर फरमाएंगे और वो मुतालिबात पेश करेंगे जो आप हजरात को मनवाना है। और अब मैं इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए गुज़ार हूँ मौलाना अब्बास रज़ा साहब क़िबला की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। मौलाना अब्बास रज़ा साहब जो एक छौलस मरदुमखेज़ बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, तारीख़ी बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हजरात एक बावाज़ बुलंद सलावत से उनका इस्तक़बाल करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। कोई सी पार्टी आए, कांग्रेस हो, जनता पार्टी हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, हमको सिर्फ नज़रअंदाज करते हुए चले आ रहे हैं। वोट हमारा लेते हैं, इक़्तिदार में वो आते हैं, कामयाबियाँ वो पाते हैं, पैसा वो हासिल करते हैं, लेकिन शियों को हर तरीके से महरूम किया जा रहा है। चाहे उनका कोई इदारा हो, उसको ना माली इमदाद है, ना इस तरीके से चलाया जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिएगा, कोई पार्टी हो वो माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली नहीं होती। इस कायनात में, इस दुनिया में, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अपने बच्चे से माँ मोहब्बत करती है। लेकिन इतनी मोहब्बत करने के बाद भी जब तक बच्चा रोता नहीं, एहतजाज नहीं करता, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। हम पर फ़र्ज़ है कि हम एहतजाज करें, खुल्लम खुल्ला इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं कि हमारी बात को माने, हमें इक़्तिदार में हिस्सा दें, वरना हमारे वोट का इस्तेमाल ना करें। साफ साफ तौर पर कह दें, दो पार्टी आए उससे बताएं, अगर हमारा वोट लेना है तो हमको इक़्तिदार में हिस्सा लेना है। अभी राज्यसभा में लोग पहुँचाए गए, नॉमिनेशन हुआ, MLC बनाए गए, लेकिन किसी शिया को एक MLC नहीं बनाया गया, न इक़्तिदार में दिया गया, न हिस्सा दिया गया। क्यों? आखिर क्या वजह है? इतनी बड़ी तादाद होते हुए कोई आपकी बात सुनता क्यों नहीं मानता? इसलिए कि हम लोग अपने कायद से जुड़े हुए नहीं हैं। हमको चाहिए कि हम अपने कायद से जुड़ें, उनकी आवाज़ पर आवाज़ करें। इसलिए कि इतना बेहतरीन मुहर्रिक कायद इस वक्त हमको मिला हुआ है कि जिसकी धाक पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर जमी हुई है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में शाह मर्दा की जो ज़मीन दूसरे लोगों ने हड़पी हुई थी, उसके लिए कायदे मिलने दे जाफरे हिंद वहाँ पर पहुँचे और एक बड़ा हिस्सा ले लिया गया, और इंशाअल्लाह आइंदा बाकी हिस्सा भी ले लिया जाएगा। तो हम लोग जुड़ें, लेकिन अफसोस यही है कि हम अपनी अपनी हांडी अलग अलग बनाने लगते हैं, अलग अलग चौराहों पर खड़े हो जाते हैं। नहीं, हमको अपने कायद का साथ देना है। अगर ये चाहें जिस वक्त बुलाना चाहे उस वक्त आना है। हमको कदमे दामे दिरमे सुखने मदद करनी है। मैं आखिर में एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि हम सफीराने वतन हिम्मत परवाज तो दो, कुछ ना देते हो तो आवाज़ पे आवाज़ तो दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बात और जाते जाते रह गए, मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा अपने जो डिपार्टमेंट है, अपने जो निगम हैं, अपने जो औकाफ हैं, अपने जो बोर्ड हैं, उसमें सबसे ज्यादा हम ही खुद धांधली कर रहे हैं और हमसे ज्यादा खुद अपने माल को बर्बाद कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हवाला दिया गया एक वक्त का, मैं आपको छोड़ के वक्त का आपको बता दूं कि हमारे वक्त बोर्ड की क्या हालत है और वक्त बोर्ड कितना ज्यादा बदतमीजी पर और बेईमानी पर उतरा हुआ है। ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह से करबला की जमीन को जन्नत में इसी तरीके से उठा लिया जाएगा, इसी तरीके से वक्त बोर्ड को जहन्नम में इसी तरीके से उठाकर डाल दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर एक से एक बेईमान बैठा हुआ है। 46 का ग्रेटर नोएडा की जमीन है, जहां पर इंचों से जमीन बिक रही है, करोड़ों रुपए की